अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह अपना मीठा मीठा आवाज़े हक। दोस्तों, आज बुध है और हमने स्पेशल काफी दिनों बाद ओनली मुस्लिम्स जो स्ट्रीम है उसका इनेकाद किया है और उसको सजाया है सिर्फ इसलिए कि बड़ी दफा गहमा गहमी में और गुत्थम गुत्थी के अंदर और धक्कम पेल में और हुरा मुकी में और लातम ठुड्डा में बहुत दफा ऐसे होता है कि हमारे मुसलमानों से बात नहीं हो पाती। नंबर वन। नंबर दो, मैंने कोशिश की है। चलें, इससे पहले कि मैं अपने पॉइंट्स रखूं, मैं चाहता हूं आज बाकायदा तौर पर जनाब 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 हमारे साथ हस्बे वादा इस्लामिक अवेकनिंग से अली रजा खुरम भाई मौजूद हैं। अहलन व सहलन इन अवादे हक स्टाइल सर। मरहबा मरहबा। बहुत शुक्रिया अमर भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। और प्रोग्राम का जो आपने इनकाद किया है, मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान दोस्त जो हैं वो आपसे अक्सर नाराज़ रहते हैं, हमारे चैनल पे भी आके गिला करते हैं कि अमर भाई से हम बात ही नहीं कर पाते। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इस चीज़ को जो है इसका नोटिस लिया और जल्द से जल्द इस प्रोग्राम का इनकाद किया। अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे और आपकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा फरमाए। जजाकल्ला जजाकल्ला अली भाई, आप भी हमारे साथ मौजूद हुए और इस जर्रा नवाजी का और इस खंदा पेशानी का, इस वुसअत कल्बी का और इस आला जरफी का जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे, आप हमारे साथ मौजूद हैं। दोस्तों, आप स्टेज पे अली भाई को देख रहे हैं इंशाल्लाह। तो जो भाई मुसलमानों में अली भाई से कोई सवाल वगैरह को बात पूछना चाहेंगे तो आज उनको भी मौका इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज जो मैं बताने लगा था वो ये चीज है कि स्टेज की वजह से, यानी स्टेज में ऑब्वियसली 10 सीट्स होती हैं बैक स्टेज पे। मैक्सिमम आप 10 लोग जब एंटर हो जाते हैं तो उसके बाद स्टेज फुल, स्टूडियो फुल आपको नजर आना शुरू हो जाता है। ये उन लोगों को तो जरूर समझ आती होगी जो लोग एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा बेचारे वेट करते रहते हैं क्लिक कर करके, तो स्टेज फुल होता है। तो इसीलिए हमने कोशिश करते हैं कि जब सनातनी दोस्तों के साथ बात वगैरह करनी हो या वो टॉपिक खास हो तो हम उनको मौका दें ताकि वो ही बात कर सके। तो उसकी वजह से हमें कई लोगों का जो है वो जनाब ब्लॉक करना पड़ता है उनको बैक स्टेज से, और ताकि वो बार बार जो है वो ना आ सकें। तो ऐसी सूरत में जो मुसलमान ब्लॉक हुए थे आज के प्रोग्राम में स्पेशली उनको अनब्लॉक कर दिया गया है, ताकि वो आकर अपनी बात जो है वो रख सकें। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं दो चीजें आपको दिखाना चाहता हूं। एक चीज आपको ये समझाएगी, ये मुसलमान बड़े गौर से देखें, ठीक है। अच्छा, मैं सिस्टर्स को नीचे देख रहा हूँ, मैं उनको मॉडरेटर बना रहा हूँ। सिस्टर कैप्टन हफ्सा हैं हमारे साथ जी। मैंने उनको बना दिया है। इसी तरीके से हनीन मुख्तार सिस्टर हैं, उनको मैंने मॉडरेटर बना दिया जी। अब आप मॉडरेशन देख पाएंगी हमारी सिस्टर्स जो हैं। जो हमारी सिस्टर्स हैं कम से कम उनको तो कंफर्म हमारे दोस्तों को चाहिए मॉडरेटर जरूर रखें। जो कंफर्म सिस्टर्स हैं, कुछ ऐसे भी हैं ना, शीदा टल्ली, पापा की परियां जो हैं, या जो बेबी डॉल्स हैं सनातनियों की, इन बेबी डॉल्स को मॉडरेटर वगैरह ना बनाएं, ठीक है। हमारे कई दोस्त हैं वो देखते हैं कि हमारी सिस्टर हैं तो चलो जी इनको बना दें, लड़की का नाम है। सर, सोशल मीडिया है, यहाँ लड़की के रूप के अंदर को मस्टंडा बैठा हो सकता है जी, ठीक है जी, मूंछों को ताव देते हुए, और पीछे बोल रहा हो प्राउड सनातनी, और आगे मोहिनी का रूप देखें नहीं इनके धर्म के अंदर। अली भाई, आपसे तो छुपा नहीं है, शिव जी के बारे में आपसे बेहतर कौन जानता है, ठीक है ना जी। तो अब देखे ना, शिव जी के साथ चूना हो गया तो हम क्या चीज हैं? क्या कहते हैं अली भाई? हम्म। बिल्कुल जी, शिव जी नहीं पहचान सके कि ये कौन है। यहाँ पर नहीं हाँ। पता चलता सनातन के अंदर कि खातून कौन है और बंदा कौन है, कोई पता नहीं चलता। यहाँ तक कि शिव जी जो है वो धोखा खा जाते हैं, और सिर्फ धोखा नहीं खाते, धोखा खा के लीला भी करनी शुरू कर देते हैं, और यहाँ तक के बेचारे जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। इस हद तक उनके सर के ऊपर मोहनी का हुस्न जो है वो तारी हो जाता है, जबकि वो मर्द थे। तो आप ठीक फरमा रहे हैं, हम्म। ख्याल करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसका ख्याल रखें। ये ना हो कि जाने किस रूप में नारायण मिल जाए जी, और यहाँ कोई नीचे मोहिनी बैठी हो और वो कह रही हो बेबो मैं बेबो। तो यहाँ जो बेबोस बैठी हैं सनातनी बेबोस, इन बेबोस से थोड़ा सा दूर रहिए, ठीक है ना जी। दिल देने आई ले लो जी ले लो, तो इनके दिल दुल न लें, बल्कि इनके दिल लें, ठीक है ना। इनको दिल दुल न दें, इनके दिल लेने हैं हमने। हाँ, तो खैर इस दलदल से बचें। खैर, अच्छा,
एक तो ये चीज थी कि हमारे जो है ना वो भाई थोड़ा सा होश रखें। अच्छा, मैं लिंक ओपन कर लगूं बड़ी तेजी से, क्योंकि 3 घंटे की स्ट्रीम होती है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपने अक्सर देखा होगा, हम हिंदुओं को समझाते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर ये गंद जो एक्स मुस्लिम्स झूठ बक रहे हैं मीडिया के ऊपर, इनको रोकें, इससे फसाद फैलता है। आपने अक्सर देखा होगा सनातनी बड़ा कैजुअली, बड़ा रैंडमली, बड़ा इसको जनाब नॉर्मली ले रहे होते हैं अपने घर के या अपने संडास के सीट के ऊपर बैठकर। अक्सर मैंने सनातनियों को देखा है, पीछे से पड़ पड़ की आवाज आ रही होती है, थोड़ी देर बाद फ्लश की आवाज भी आती है, और कम बखत हाथ धोने की आवाज नहीं आती। हाँ, उसके बाद सीधा भेलपुरी खाने की आवाज जरूर आती है। वो कम वक्त तो हाथ भी धोया करो, हैं जी। फ्लश में बैठकर सत्यारथ प्रकाश तो पढ़ते ही पढ़ते हो, बाहर निकलकर मनुस्मृति के आदेश के मुताबिक को मट्टी पानी से अपने पिछवाड़ों को और अपने मुंहों को और अपने हाथों को धो लिया करो। खैर यार, ये जब मेरे सामने आते हैं पता नहीं क्यों मेरी मुझे लगता है मेरी दाढ़ में खुजली हो रही है, तो मैं इनको फिर छिलना शुरू कर देता हूँ। अच्छा खैर, वापस आते हैं। ये ढीले से मुंह के साथ कहते थे, समस्या क्या है इसमें, संदेह क्या है। ओ अंधे, अभी स्क्रीन पर देखना है कि इसमें क्या है संदेह। ठीक है, तो हम इन सोशल मीडिया के फसादियों को रोकने के लिए हिंदुओं से क्यों रिक्वेस्ट करते थे, उसका एक प्रैक्टिकल नमूना अभी रिसेंटली देखने में आया है। ये रिसेंटली, और महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में दफा 144 लग गई। इंटरनेट की तमाम फैसिलिटीज को सस्पेंड कर दिया गया। पता है क्यों? सिर्फ एक डेरोगेटरी और ब्लास्फेमियस पोस्ट के ऊपर दो कम्युनिटीज यानी मुसलमान और हिंदू में झगड़ा शुरू हो गया। ये महाराष्ट्र के एक गांव के अंदर पोस्ट के ऊपर, सिर्फ एक सोशल मीडिया की मीडिया पोस्ट के ऊपर। हम इनको क्या कहकर थक गए यार, इंसान के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे बनो, इस्लाम के बारे में ये खबास्ते ना करो, मुसलमानों के दिलों में ना नफरतें, ये ना हिंदुओं के दिलों में नफरतें बढ़ाओ, ये दंगे फूट जाते हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और ये कैजुअली लेते थे। अब ये 11 सितंबर की न्यूज है, हिंदुस्तान टाइम्स में। 1 killed, 10 injured, 23 अरेस्टेड इन सतारा कम्युनल क्लैशेस ओवर सोशल मीडिया पोस्ट। एक बंदा मर गया है एक पोस्ट की बेस के ऊपर, सोशल मीडिया की पोस्ट की। अब ये पोस्ट मुसलमान ने की है या हिंदू ने की है, मैं यहां ब्लेम गेम नहीं करना चाहता। मैं इस वक्त प्योरली जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे काम कर रहे हैं उनको अट्रैक्ट करते हुए उनको ये चीज समझाना चाहता हूं, ये सोशल मीडिया में आप लोगों ने अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस कायम करने हैं तो वो हिंदुओं के लिए भी होंगे, वो मुसलमानों के लिए भी होंगे, वो एक्स मुस्लिम्स के लिए भी होंगे। ये कैसे मुमकिन है? इस सोशल मीडिया पर आपने इस्लाम के खिलाफ तो कुत्ते भौंकने के लिए खुले छोड़ दिए हुए हैं, पर मुसलमान उसका जवाब नहीं देंगे क्या? उनके मुंह में जुबान नहीं है क्या? उनमें गैरत नहीं है क्या? उनमें जज्बात नहीं है क्या? वो रिस्पॉन्स करने का राइट नहीं रखते क्या? फिर आप लोग घरों को जलाना शुरू कर देते हो, फिर आप लोग लोगों को मारना शुरू कर देते हो, फिर आप लोग रेप करना शुरू कर देते हो। तो मैं ये बुनियादी एक नुक्ता समझाना चाह रहा हूं हिंदुओं को। एक न्यूज है प्रैक्टिकली महाराष्ट्र के एक गांव के अंदर, और ये कल परसों की बात है। तो एक सोशल मीडिया की पोस्ट की वजह से ये दंगा हुआ है। अब क्या इन लोगों की जुबानों पर ताले नहीं लगने चाहिए? हमने तो पहले बताया है, हम तो हैं कारमा, हम तो रिस्पॉन्स में हैं। हमने खुलेआम ये बात की हुई है, ईमान यूनियन का ये मुकद्दमा है, ये दावा है, ये दरखास्त है, हम्बल रिक्वेस्ट है, एक विनती है, इन इस्लामोफोब्स के चैनल्स को बंद करवाओ। आप लोगों को हम नजर ही नहीं आएंगे, हम नजर ही नहीं आएंगे। अब आधे हक गायब हो चुका होगा, नसीयम मनसिया हो चुका होगा। हम तो वो गूंज हैं जो तुम्हारी चिंगाड़ वादियों से टकराकर फिर तुम्हारे कानों में आकर पड़ती है। हम वो गूंज हैं। तो जितना ऊंची चिल्लाओगे उतनी ऊंची गूंज फिर वापस आएगी। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। अगर देश में शांति और उन्नति लाना चाहते हैं, अगर लोगों की कम्युनिटी और सोसाइटी को पीसफुल एंड हार्मनी के साथ, लॉ एंड ऑर्डर के साथ चलाना चाहते हैं, तो फिर दोनों तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन होगी। ये नहीं है कि कुत्ते खुले हुए हैं और पत्थर बंधे हुए हैं, ये तरीकाकार कोई भी नहीं है। ये किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के अंदर काम नहीं होता। खैर, वक्त मैं ज्यादा नहीं लेना चाहता। दूसरी खबर, हमें यह कहा जाता है जब भी हम इनकी सनातन धर्म से जो नर बलि होती है, बंदे की बलि, इंसान की बलि दी जाती है, उसकी बात करते हैं,
तो आपने देखा होगा अक्सर ये हमें कहते हुए दिखाई देते हैं, जी शास्त्रों को रिफॉर्म कर दिया है, आज के समय पर दिखाओ कि किसी ने बलि की हो, किसने ये मामला किया हो। लो जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वेब की दुनिया है, धर्म संग्रह, इसकी खबर है, 6 सितंबर का वाक्य है, नीचे देख लें। अंधविश्वासी पिता ने ले ली अपने 2 साल के बेटे की बलि, पाना चाहता था गड़ा धन, पैसे की लालच में अपने 2 साल के सगे बेटे की जान ले ली पिता ने। डिटेल आपको यहां पर मिल जाएगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या कहते हैं वो, कहते हैं अंधविश्वासी पिता था। अंधविश्वास उसने कहां से सीखा, ये परंपरा कहां से आई, किसने दी उसको ये जानकारी कि बलि दोगे तो तुम्हें धन मिलेगा? आपके तंत्रों ने, तांत्रिकों ने, जो तांत्रिक हैं आपके, जो तंत्र मंत्र है, उन्होंने ये खबर दी। तो उसने 2 साल के बेटे, सिर्फ जो धन है उसकी प्राप्ति के लिए अपने 2 साल के बेटे का सर पटक पटक कर, खुद इसकी उम्र थी 35 साल की, उमेश हरियार परिहार इसका नाम है। तो उमेश परिहार जो कि 35 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति था, सनातनी, 2 साल के बेटे भीम की सर पटक पटक कर उसने हत्या कर दी। और कहता क्या था, इतना अंधा हो चुका था कि वो चाहता था मुझे दौलत मिल जाए बच्चे को मार के, और बाद में खुद को भी उसने घायल कर लिया। मैं सवाल पूछता हूं, सनातनियों, आप तो कहते थे सतयुग के अंदर ये टीटो पार्टी होती है, हाँ, द्वापर युग के अंदर ये बंदरबाजी होती थी, त्रेता युग के अंदर ये खबासतें होती थीं, कलयुग के अंदर भी तुम्हारा यही हाल है, इसका क्या करना है? अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। ये हर प्रोग्राम के स्टार्ट में कोई ना कोई खबर देकर मैं 2 रास्ते इनके सामने इसलिए रखता हूं कि मुसलमानों को ये 2 रास्ते भी नहीं देते, खुद ही जज बनते हैं, खुद ही ज्यूरी बनते हैं, खुद ही प्रोसिक्यूटर बनते हैं, खुद ही विटनेस बनते हैं, खुद ही कटहरा सजाते हैं और खुद ही जल्लाद भी बनते हैं। हम तो फिर तुम्हें 2 रास्ते देते हैं। तो एक रास्ता तो मेरे भाई ये है सनातनियों कि ये एक इंडिविजुअल मंद बुद्धि अंध भक्त था जिसका सनातन धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं। पॉइंट नंबर 1 ये है। अगर ये है तो फिर यही बेनिफिट और यही फैसिलिटी आप मुसलमान को क्यों नहीं देते? उस वक्त तो सारे मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर आप लेबल लगाते हो। और दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपने मुसलमानों के ऊपर लेबल लगाना है तो कृपया करके फिर सनातन धर्म का भी मलियामेट कर दीजिए। फिर हम ये भी मानेंगे कि सनातन धर्म के अंदर 2-2 साल के बच्चे की बलि दी जाती है, 2-2 साल के। ये बड़ा एतराज उठाते हैं नहीं जी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया, वहां तो हुआ भी कुछ नहीं था, ये तो मार दिया है, आपके शिव ने भी मार दिया था, सर उड़ा दिया था। तो छोड़ दो, आपके बस की बात नहीं है, मुसलमानों के सामने आंखें उठाने की आपकी औकात नहीं है। इतिहास गवाह है, आप आइडियोलॉजिकली मुसलमानों के सामने आंख नहीं उठा सकते। आपके अपने धर्म में इतने छेद हैं कि आपके पास अगर ब्रह्मा जी जितने सर हों और दूसरी जो आपकी माता होती है काली माता, उसके जितने हाथ हों, तब भी आप उन छेदों को कवर नहीं कर सकते। किसी में से पाद निकल जाएगा, किसी में से पानी निकल जाएगा, किसी में से पखाना निकल जाएगा और किसी में से आपके प्राण निकल जाएंगे और कंफ्यूज जाओगे कि उत्तर कहां से दें और पुत्र कहां से दें। हाँ, ठीक है जी, ये याद रख लो। अच्छा जी, ये आपने बात रख ली जी। दो मैं बुनियादी खबरें देना चाहता था। आबादी हक ऑफिशियल के ऊपर कल एक वीडियो आ रही है, थंबनेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये प्रीमियर वीडियो चलेगी। हमारे नवाजिश भाई करके एक मुसलमान मोमिन हैं हमारे भाई, जो कि कल इस्लामिक अवेकनिंग के प्रोग्राम के अंदर भी मौजूद थे। उनकी जो धुलाई उन्होंने की है ना अकेले, उनकी जो डिबेट हुई है बड़ी कूल और बड़ी सादी सी, बड़ी सिंपल सी भाषा में, 2-3 एजेंडा के ऊपर, मैं कहता हूं क्या बात है, मजा आ गया है। तो कल वो प्रीमियर होगी। इंडिया के टाइम जो है वो 7:30 बज जाएंगे और पाकिस्तान का टाइम होगा 7। तो उसको आपने लाजमी आबादी हक ऑफिशियल के ऊपर जो है ना, आपने रिमाइंडर नोट कर लेना है और उसको सेट कर लेना ताकि आप देख सकें। ठीक है जी।
तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर क्या गुफ्तगू हुई है और क्या सीन बना है। वाह क्या सीन है, अति उत्तम, मजा आएगा। और आपको इन भगौड़ों के दौड़ने की जगह आपको नजर नहीं आएगी कि ये भाग किधर रहे हैं। और ये अभी हमारा एक सिंपल मोमिन मुसलमान सिर्फ सीधी भाषा के अंदर कूल होकर बात करने गया है, और ये उन लोगों के पास गया है जो क्लेम करते हैं कि हमारे सर्वर के अंदर संस्कृत के महाज्ञानी पंडित गुरु जनाब तपस्वी त्यागी अति त्यागी महर्षि सारे बैठे हुए हैं। तो उनकी जो है ना रुमाल फटकर धोती हो गई है जनाब। आप लाइव उसको कल देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया अली भाई। बकायदा मैं लिंक जो है पब्लिक करके अब मुसलमानों के लिए ओपन करने लगा हूं। आप कुछ कहना चाहते हैं उससे पहले तो मैं जरूर चाहता हूं आप बोल रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो पैगाम दिया बहुत ज़बरदस्त पैगाम दिया है कि हमारे सनातनी भाइयों को सोचना चाहिए। और ये पैगाम कोई छोटा-सा पैगाम नहीं है कि आप ये कहें, जैसा कि आपने कहा है कि आपको आवाज़े हक दिखाई नहीं देगा ये चैनल, ये काम करता हुआ। हालाँकि इस काम में अब आप जितना आप इन्वॉल्व हो चुके हैं, उसको छोड़ना मुश्किल है। लेकिन आपने बाबांगे दोहल कह दिया कि हमारा ये मकसद ही नहीं है, हम चाहते ही ये नहीं है। तो ये तो जानबूझ के सनातनी भाई हमारे सामने आए कि जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि जस्ट ये नहीं, मैंने काफ़ी दफ़ा ये पैगाम दिया, मैं फिर से ये पैगाम दे दूँ कि ये अगर समझते हैं कि हम किसी क्रोध में या इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मकसद आपको एजुकेट करना भी है। अलबत्ता अमर भाई के साथ मैं इत्तेफाक करता हूँ कि बात तो इसी तरह से शुरू हुई कि हमने देखा कि हम जाने तो सही कि ये जो हमारे सनातनी भाई पीछे छुप जाते हैं नेक्स्ट मुस्लिम्स के और कहते हैं कि इस्लाम के अंदर ये है और वो है, तो चेक तो करें कि इनकी किताबों के अंदर क्या है। तो इस वजह से हमारा जो है वो हमारी तवज्जो इस तरफ गई। और आज भी अमर भाई के साथ मैं भी कहता हूँ कि अगर अमर भाई ये काम छोड़ते हैं तो जाहिर बात है हमें भी करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारा मकसद ही ये नहीं है, हम नहीं चाहते फसाद, नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। और बड़ी दफा इस पे बात हो चुकी, सनातनी भाई तशरीफ लाए, हमने हर दफा यही पैगाम दिया कि ये बकवास बंद करवाएं, ये ब्लास्फेमी बंद करवाएं, जो इस्लाम के अगेंस्ट महाज खुलवाए हुए हैं इनको बंद करवाएं। और साथ में एक एडिशनल बात भी कही, इस पे गौर कीजिए कि इनको मैदान में लाइए। इनके हम नहीं चाहते कि इनके चैनल पहले बंद करवाएं, नहीं, इनको मैदान में लाएं, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे लाएं। इस्लाम के ऊपर इन्होंने जो जो एतराजात किए हुए हैं विद इनकी आइडियोलॉजी, जो इनकी आइडियोलॉजी है, कंपैरेटिवली बात करवाएं हमारी, ताकि दुनिया के सामने इनकी औकात जाए। इनकी औकात जब दुनिया के सामने आ जाएगी तो उसके बाद ये बिल्कुल आप कीजिएगा कि ऐसे बदबख्तों को इस कम्युनिटी में जगह ना दी जाए। तो हमें भी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल मैं मुख्तसर से यही बात है आमर भाई कहना चाहता था, आपने बिल्कुल ठीक पैगाम दिया। जी अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपने जो पैगाम दिया बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मैं एक चीज यहाँ बताता चलूं अली भाई। मैं पहले भी बहुत बार ये चीज कह चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने टीम के लोग हैं हम ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हम इस्लाम की खूबसूरतियों को और इस्लाम की जो एज अ सिस्टम, बीइंग एन आइडियोलॉजी, जो उसके निखार हैं उसको पब्लिक के सामने रखें। तो इन लोगों ने गंदी इतना मचा दिया हुआ है, इतनी बकबक कर दी हुई है कि हमारे लोग देखें डायनामिक्स जो हैं वो टिल्ट होते हैं। तभी उसके मुताबिक एक एक उर्दू का मुहावरा है, जरूरत इजाद की माँ है। उसका मतलब यह है कि जैसे जैसे समाज में आपको जिस जिस चीज की जरूरत पड़ती है आप उसको इन्वेंट करते हैं, ठीक है, आप उसको प्रोड्यूस करते हैं ताकि सहूलत पैदा की जा सके, फैसिलिटी पैदा की जा सके, मुआशरे के अंदर स्टेबिलिटी पैदा की जा सके। अब जब हम निकल कर इस्लाम पर बात करना चाहते थे हम देखते थे आगे तिक्का लगा के लुंगी पहनकर जनाब टन टन पोंपों बड़बड़ बम बम बोबो करने वाला खड़ा हुआ है। हमने कहा पहले तेरी तो लुंगी उतारे ना, तू जो चौड़ा हो रहा है, तू जो कद काठी निकाल कर हमें घूर रहा है, तुझे जो चांटे चूंटे मारे ना पहले, तेरे शास्त्र तो खोले ना पहले, तुझे तो पहले लज्जा सिखाए ना कि लज्जा क्या होती है, तुझे तो तेरा धर्म पढ़ाए ना पहले कि तेरा धर्म क्या है। उसके बाद देखते हैं कि तू हमारे सामने खड़ा होने की भी औकात रखता है कि नहीं रखता। पहले तुझे तो कान पकड़ाए ना। अब जब ये फॉर्मूला हुआ तो सनातनियों की लगी फटने, पुराण लगी खुलने तो सनातनियों की लगी फटने। मगर अब मैंने देखा है कि वेद लगी खुलने तो सनातनियों की लगी छिदने। हाँ जी, वेद की विदने और सनातनियों की छिदने, ये दोनों चीजें एक ही समय पर हो रही हैं। अच्छा, अब एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बैक स्टेज पर मैंने ये कोशिश करनी है क्योंकि 3 घंटे का हमने एस्टिमेट रखा हुआ है, ये 20 मिनट जो हैं इनको इंक्लूड करते हुए, ठीक है ना। तो मैं कुछ रूल्स हैं जिनको सेट करना चाहता हूं क्योंकि मुसलमान माशाल्लाह पीछे स्टेज फुल हो चुका हुआ है। तो
आप लोगों ने, मुसलमानों ने ये चीज करनी है। देखे, मैंने ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों से बात करनी है, ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स लेने हैं, तो इसलिए जो मुसलमान भी जुड़ रहे हैं, अपने माइक को, अपने कैमरे को एक बार अलाउ करना है, उसके बाद आपने बंद कर देना है। क्योंकि अलाउ नहीं करेंगे तो मैं आपको स्टेज पे नहीं ले पाऊंगा, और मुझे फिर आपको किक आउट करना पड़ेगा ताकि अगले बंदे को जगह मिल सके। टाइम को फ्लो में लेके चलना है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि मैं मैक्सिमम मैक्सिमम 10 मिनट का टाइमर लगाऊंगा। उस 10 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मुसलमान से बात हो सके, ठीक है। और अगर 10 मिनट से पहले पहले बात खत्म हो गई तो वेरी गुड, हम ज्यादा कॉलर्स को ले लेंगे, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जितने मुसलमानों से पहले बात हो चुकी है, ईमानदारी के साथ स्टेज छोड़ दीजिएगा। जिनके साथ पहले बात हुई है, मैं दोबारा उनको नहीं लूंगा, क्योंकि इस तरह कयामत भी गुजर आ जाएगी ना, तो हमारी दूसरे मुसलमान से बात नहीं हो पाएगी। तो हाई में कई कितने मुसलमान हैं, वो हमें कह रहे होते हैं, आमिर भाई आपसे बात करने का दिल करता है। उनकी मोहब्बत है, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, मगर अगर उनको लगता है वो बात करना चाहते हैं, तो इसी तरीके से बात हो सकती है, वरना तो जिंदगी में कभी हम एक दूसरे को मिल ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो जिनसे पहले बात हो चुकी है, खुदारा अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए जगह बनाएं, सेक्रीफाइस करें, ठीक है। एक बारी के अंदर अगर आपका सवाल नहीं होगा, कोई कयामत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए खुद आपने सेक्रीफाइस करना है अपने मुसलमान भाइयों के लिए, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो अगर अभी भी बैक स्टेज को मुसलमान जिससे पहले बात हो चुकी हुई है वो बैठे हुए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे बुरा मत बनाइएगा, स्टेज छोड़ जाएं। बाद में मुझे बुरा मत बनाइएगा, स्टेज छोड़ जाएं। बाद में मुझे बुरा मत बनाइएगा, स्टेज छोड़ जाएं, जिनसे पहले बात हो चुकी हुई है। लें जी, 3 बार मैंने कह दिया, हुज्जत तमाम हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। अहमद भाई, आपसे पहले बात नहीं हुई? वालेकुम सलाम। नहीं आमिर भाई, आपके चैनल पे कभी नहीं आया। अच्छा अच्छा, ठीक है। पहले अब आप पहली अपनी बार है ईमानदारी मेरा। से, क्योंकि अल्लाह के सामने बात होगी, अगर किन्हीं की हुई हुई है तो वो उनकी मर्जी है। लें जी, टाइम हम नहीं, बकायदा कैसर स्टार्ट कर भाई रहे के हैं, टॉप चैनल पे राइट के मैं एक ऊपर दो है। बार आया हूँ। बस ठीक कुछ है, नहीं, आपका टाइम स्टार्ट हो गया बस भाई, सलाम आप दुआ अपनी करने बात थे रखें। आपसे। जी जी नहीं आमिर भाई, कोई सवाल जी। नहीं था, बस सलाम दुआ करने थे। थैंक यू मेरा भाई, मुबारक बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम। अल्लाह। जजाकल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं लूजिंग फेथ। अपना कैमरा ऑफ कर लें अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। बहुत शुक्रिया। लूजिंग फेथ हैं, ये मुसलमान भाई हैं। मैं मुसलमान तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एक ऐसे स्टेज पे हूँ कि ठीक है, ठीक है, मुसलमान चाहिए हमें जी, आज सिर्फ मुसलमानों के लिए। जब ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं उस वक्त एग्नोस्टिक एथियस्ट आए। काजी आरिफ भाई हैं, स्टेज छोड़ते जाए मेरा भाई, स्टेज छोड़ते जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जो वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई। प्यारे भाई। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए भाई, सब खैरियत? जी जी, आपका बहुत बहुत देखता हूँ, बहुत देर से आपको देखता हूँ, लेकिन आप तो नहीं लेते, इसलिए बांग्लादेश से आपका बहुत बहुत मुबारक जो कर रहे हैं, इसीलिए इसके लिए। जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। बांग्लादेश, क्या बात है। ब्रदर हिंदुस्तान राहुल की। हुसैन भाई, हमारे प्यारे भाई। जी जी, ब्रदर राहुल ने भी दिया था उस दिन एक मुर्तद को फसाद नूर नाम करके। जी जी जी। तो वो भी ब्रदर राहुल भी आमिर हक का बांग्ला वर्षन एकदम फार डाउट है आपके जैसा। वाह वाह, नहीं नहीं नहीं, वो तो भाई मैंने उनको सुना है, वो तो माशाल्लाह, हम क्या चीज है उनके जी सामने। वो तो जबरदस्त स्पीकर है एकदम। माशाल्लाह, बांग्ला भाषा के अंदर तो धो डाला है उन्होंने। मैंने अभी उनकी हाँ दूसरी बहुत। डिबेट देखी, जो आर्या समाज का को पंडित था महेंद्र पाल करके, को बुढ़ा खोसड़, उसके साथ डिबेट हाँ की है मांस मांस भक्षण के ऊपर। उन्होंने उसे तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय, लिटरली डिस्ट्रक्शन। जी जी, आप तो आमिर भाई आप बांग्ला सीख लो, मैं कहता हूँ आप बांग्ला बहुत अच्छा जानते हो। उस दिन मैंने देखा डिबेट रिव्यू कर रहे थे, पूरा ठीक ठीक आपने समझाया पूरा सब कुछ। हाँ 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 हाँ, मैंने उसके बाद, ये तकरीबन 2 ढाई घंटे की डिबेट है। ब्रदर राहुल भाई को मैंने रिक्वेस्ट की थी मुझे भेजें, उन्होंने भेजी है। उन्होंने आर्य समाज के उस पंडित की धज्जियां, लिटरली धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, उसके पल्ले कुछ भी नहीं था। और पता है क्या हुआ, कॉपी करने के लिए जी ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आर्य समाजियों के अंदर एक गलत फहमी जो है ना, सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, भरमबाजी, वो आ गया, ठीक है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, उसके पीछे एक रीजन है। माइक म्यूट कीजिएगा, शोर आ रहा है जरा। हाँ, थैंक यू। आर्य समाजियों में ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, भरमबाजी का, बड़कबाजी का, वो इसलिए आया
कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अंधा बांटे रेवड़ियां पाँव पाँव अपने चौं के उसूल के तहत जब अपने पौराणिक पाखंडी पंडितों से डिबेट की तो उसको लगा कि ये तो मलाई है, उसको महर्षि डिक्लेयर कर दिया अपने लोगों में जिनको कुछ भी आता जाता नहीं था, ना उनको संस्कृत पता थी, ना वेद कभी पढ़ी थी, सिर्फ रीत रिवाज और परंपरा के नाम पर पखंड कर रहे थे। तो स्वामी दयानंद को लगा मैं तो बहुत बड़ा ऋषि हूं, मैंने तो इनको चुप करवा दिया है, ठीक है, ये तो मैंने तोड़ फोड़ के रख दिया इनको। उसको भरमबाजी चढ़ गई इस चीज की। जब भरमबाजी चढ़ी ना तो उसने अपने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि जनाब आर्य समाज ही सबसे ऊंचा है, शास्त्रार्थ के अंदर हम इनको पछाड़ के रख देंगे सारी दुनिया को। वो तो पता तो जब चला जब मुसलमानों के साथ सामना हुआ, जब मुसलमानों के साथ हुआ उन्होंने धोती भी ऊपर करके वो चांटे मारे, इनके मुंह निकल गए। जब इनके मुंह स्वामी दयानंद की अपनी जिंदगी के अंदर निकल गए तो स्वामी दयानंद ने फिर उसके बाद डिबेट करना पीछे हट गया, भाग गया डिबेट से, उसके बाद डिबेट नहीं करता था। तो लिटरली आर्य समाजियों को धोया। अब हुआ ये कि वो महेंद्र पाल जो है ना, वो भरमबाजी करने के लिए ना अपनी तरफ से उसने देखा कि ब्रदर राहुल हुसैन जो हैं वो तो डिबेट के अंदर प्रॉपर जो है ना वेदास की कमेंट्रीज निकाल कर दिखा रहे हैं, इसी तरीके से वो जो ब्राह्मण्स हैं उनके दिखा रहे हैं, ब्राह्मणास जो हैं कमेंट्रीज हैं वेदास की उसमें से दिखा रहे हैं। इनका जो 6 प्रकार से वेदों को समझने का तरीकाकार है उसमें से एक तरीका है जिसको बोलते हैं कल्पा, यानी जिसको हम आमतौर पर फिका कहते हैं। उन्होंने फिका के हवालों से दिखाया कि मांस भक्षण किया जा सकता है। उन्होंने आर्य समाज की किताबों से दिखा दिया कि मांस खाया जा सकता है। तो महेंद्र पाल आर्य को जब पता चला कि मेरे पास तो इस चीज का जवाब नहीं बन सकता, तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, कैमरे के सामने ना सिर्फ किताबें दिखाना शुरू कर दी, मेरे पास ये भी पड़ी है, मेरे पास वो भी पड़ी है। ओ भाई पड़ी है और चीज है, पढ़कर प्रमाण देना डिबेट के अनुसार और चीज है। अब कैमरे के अंदर खोलकर दिखा रहा है मेरे पास यजुर्वेद भी पड़ी है, मेरे पास ऋग्वेद भी पड़ी है, मेरे पास अथर्वा वेद भी पड़ी है। तो पड़ी है तो अपने सर पर मार, क्योंकि इस जैसे पंडितों और आर्य समाजियों के जिनके पास किताबें तो पड़ी हैं मगर पढ़ते नहीं। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा था कि मसलहुम कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, ये गधों की मिसाल है कि किताबें तो पड़ी हैं मगर वो पड़ी लदी हुई हैं इनके ऊपर, जैसे खोते के ऊपर लदी होती है सामान। तो जी भाई मेरा भाई मेरी ये बात थी, वो देखने से लायक डिबेट है। जी जी, उसका जो धोती खोला है ना महेंद्रपाल आर्य, अच्छा महेंद्रपाल आर्य जो है मुफ्ती असीम नदीम साहब को भी चैलेंज मारता था उससे पहले, उनका चैनल में हजारों वीडियो बना चुका है, कहता है मुफ्ती असीम नदीम को बुलाओ ऐसा वो सब डिबेट करेंगे। लेकिन ब्रदर राहुल के साथ उसका धोती ऐसा खुला एकदम बीच बाजार में खुला। वो एक न्यूज चैनल में उसका डिबेट हुआ था, वो फेस द पीपल नाम करके एक चैनल है, वो बहुत बड़ा चैनल है, उसमें उसका डिबेट हुआ था। एकदम पूरा खोल के रख दिया धोती। वो हिंदू क्या कहते थे, हिम्मत है तो महेंद्रपाल आर्य के साथ डिबेट करो। उससे पहले डिबेट से पहले जब डिबेट हुआ तो कहने लगे कि अरे महेंद्रपाल आर्य तो कुछ नहीं जानता। ये उनका हाल है। तो आपको काजी भाई आपको क्या लगता है कि इन्होंने अपनी इतिहास में की हुई गलतियों से सीखा और सीखने के बाद अब ये करते हैं कि आईडीज बदल के अपने लोगों को बेचते हैं और बाद में कहते हैं जी हमारे 50 लोग होके आए। भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तुम माने थे तुम आर्य समाज के? और हमारे पास तो जितने आए, हाँ हमारे पास तो जितने आए हैं जूते खा के गए हैं, कोई भी बोल के सिद्ध करके कुछ भी नहीं गया, जूते ही खा के गया है। तो फिर बताओ तुम्हारे वाले कौन से थे, उनका नाम तो लो, कौन से थे तुम्हारे वाले, ताकि उनको भी तो देखे ना उन्होंने किया क्या था, क्योंकि पब्लिक तो लाइव देखती है जूते पड़ते हुए लोगों को। जी 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 काजी भाई और कुछ नहीं, बस ये कहना था। और एक बात, ये आप लोग जब उनका किताब पढ़ते हो ना तो कुछ सनातनी आम, तो मुझे लगता है कि ये मेरा बस जहन में आ रहा है तो मैं बोल देता हूँ, आप जैसे ठीक समझ आप करेगा। तो उनको भी अंदर बुला लेते, बैक स्टेज में बैठा के उनके सामने उनका किताब खोला जाए तो ज्यादा इफेक्टिव होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक हो गया ओके, बहुत शुक्रिया। ओके थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। वालेकुम सलाम। लिन जी, अली भाई माशाल्लाह बांग्लादेश से हमारे पास भाई आ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि सोशल मीडिया के थ्रू जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सोशल मीडिया के थ्रू बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बाहर की दुनिया से भी जो उर्दू और हिंदी बोलते हैं उनसे अल्हम्दुलिल्लाह हमें बात करने का मौका मिल रहा है, तो ये बड़ा जरूरी है। जी एक मिनट।